शहर के सबसे मशहूर जादूगर विक्रांत के शो का हर कोई दीवाना था। उसकी जादू की चालें, उसकी बात करने का स्टाइल और सबसे खास उसकी गुड़िया। ये गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। विक्रांत उसे नेल्ली कहता था और हर शो में वो गुड़िया उसकी बगल में एक स्टूल पर बैठी होती थी। शो खत्म होने के बाद भी नेल्ली को विक्रांत कभी अकेला नहीं छोड़ता था। कहते हैं विक्रांत को ये गुड़िया तिब्बत के एक पुराने मेले में एक बूढ़ी औरत से मिली थी, जिसने चेताया था इसे खेलने की चीज मत समझना, ये जो चाहती है वो करवा लेती है। लेकिन विक्रांत ने इसे एक जादू का खिलौना मानकर खरीद लिया। उस रात विक्रम का शो शहर के सबसे पुराने थिएटर रॉयल हेवन में था। शो शुरू हुआ और हर बार की तरह भीड़ दीवानी थी। उसने एक नया ट्रिक दिखाया, मौत का आईना। जैसे ही उसने आईने के सामने हाथ फैलाया, सबने देखा आईने में विक्रांत अकेला नहीं था, वहां नेल्ली भी खड़ी थी, लेकिन वो विक्रांत के बगल में तो थी ही नहीं। भीड़ ने सोचा ये कोई कमाल का ट्रिक होगा, पर विक्रांत के चेहरे का रंग उठ चुका था। शो के बाद वो गुड़िया को लेकर तुरंत लॉकर रूम में गया। दरवाजा बंद कर उसने गुड़िया को टेबल पर रखा। नेल्ली, ये तुम क्या कर रही हो? गुड़िया ने गर्दन घुमा दी। विक्रांत के पसीने छूट गए। उसने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन तब कमरे की बत्तियां झपकने लगी, आईना अपने आप चटकने लगा और गुड़िया की आंखों से खून की धार बहने लगी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आया। हर जगह से नेल्ली की धीमी हंसी सुनाई देती। अगले दिन उसने गुड़िया को एक लोहे के बक्से में बंद कर गहरे तालाब में फेंक दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद अगला शो था। विक्रम ने खुद को संभाल कर स्टेज पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला ट्रिक शुरू किया, सामने स्टूल पर नेल्ली बैठी थी। भीड़ ने ताली बजाई। विक्रांत का खून जम गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बड़बड़ाया। नेल्ली ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक थिएटर की सारी बत्तियां गुल हो गई। सन्नाटा। फिर बच्चों की हंसी की अजीब सी आवाज, लेकिन थिएटर में कोई बच्चा था ही नहीं। जैसी ही बत्तियां जली, भीड़ गायब थी। सिर्फ विक्रांत था और नेल्ली। उसने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद थे। दीवारों पर अजीब से चित्र उभर आए, जलती आंखें, टेढ़े मेढ़े चेहरे और एक ही नाम बार बार लिखा था, नेल्ली। नेल्ली अब हवा में उड़ रही थी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुमने मुझे छोड़ना चाहा, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, मशहूर जादूगर शो के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता। थिएटर में सब कुछ सही था, बस एक स्टूल पर एक पुरानी गुड़िया बैठी मिली थी, जिसे कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन हर रात जब भी कोई उस गुड़िया को छूने की कोशिश करता, थिएटर में चीखों की आवाज़ गूंजने लगती। और आज भी अगर आप रॉयल हेवन थिएटर के पास से गुजरे, तो कभी कभी बच्चों की धीमी हंसी और एक गुड़िया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब अगला जादू किस पे करूं? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।